हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग अफेयर। मैं हूं मन्नू राव और आज हम बात करते हैं इंडिया की वन ऑफ द होलेस्ट रिवर के बारे में, रिवर यमुना के बारे में, जो हाल फिलहाल थोड़ी न्यूज में है। तो ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी छठ पूजा हुई है और उस छठ पूजा के दौरान ये चीज थोड़ी हाईलाइट हुई है कि यमुना में बहुत ही पोल्यूशन हो चुका है, उसमें बबल्स बन रहे हैं जिनको फ्रॉड भी कहते हैं। फ्रॉड मतलब झाग। अब वैसे तो ये झाग का रीजन ये भी है कि जब यमुना एंटर होती है दिल्ली में वजीराबाद के पास, तो ये ओखला बैरेज से एंटर होती है, तो थोड़े हाइट से जब पानी गिरता है तो उसकी वजह से भी बबल्स बनते हैं। और अभी सर्दियों में थोड़ा टेम्परेचर भी लो आ जाता है तो उसकी वजह से भी बबल्स बनते हैं। बट यमुना में बबल्स बनने का मोस्टली ये रीजन भी है कि इसमें अमोनिया और फॉस्फेट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब अमोनिया की मात्रा इसमें कैसे बढ़ी? अमोनिया जो है वो एक इंडिकेटर है वाटर पोल्यूशन का रिवर में। ये इंडिकेट करता है जितनी भी अमोनिया की मात्रा होगी रिवर में, जितनी ज्यादा होगी आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस रिवर में कितना ज्यादा पोल्यूशन है। अब ये हो रहा है कि देखिए, आप ये देख सकते हो इस फोटो में, आपको लगेगा कि ये कहीं अटलांटिक का व्यू है, तो नहीं, ये कहीं अटलांटिक का व्यू नहीं है, ये यमुना का व्यू है ये। और जितने भी ये आपको दिख रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये बर्फ है, ये बर्फ नहीं है, ये सारे फ्रोद हैं और इनकी ही वजह से इतना ज्यादा हाईलाइट हो रहा है कि इसमें इतना पोल्यूशन है। अब क्या चीजें हाईलाइट हुई है इसमें कि अमोनिया और फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा हो रही है। अमोनिया की मात्रा क्यों ज्यादा हो रही है इसमें? क्यों? क्योंकि हम जितना भी दिल्ली का जितना भी हाउस होल्ड, जितना भी डोमेस्टिक वेस्ट वाटर है, वो उसका 90% अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनके अकॉर्डिंग 90% जो दिल्ली का डोमेस्टिक वाटर वेस्ट है वो यमुना में डंप होता है। 58% जो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट चीजें हैं वो यमुना में डंप हो रही है। तो उसकी वजह से इसका जो केमिकल है वो इसमें बढ़ता जा रहा है। पानी तो आप सोचो कि इस टाइम पानी तो कहाँ ही हो रहा है इसमें, बल्कि जो केमिकल्स हैं वो इसमें ज्यादा और बल्कि 44 मिलियन जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट है वो यमुना में गिरता है। उसकी वजह से पोल्यूशन का रेट काफी इस टाइम हाई हो चुका है। तो इसके ट्रीट के लिए बहुत ज्यादा कदम उठाए गए हैं। बाकी भी कुछ ग्राउंड लेवल पे कुछ चीजें दिख नहीं रही हैं कि ग्राउंड लेवल पे ये चीज हो रही है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा मौका आता है तभी चीजें दिखती हैं सामने कि उसमें कितना पोल्यूशन है, कितना उसमें डंप वेस्ट होता है, कितना ज्यादा उसमें डाला। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम डंप कर रहे हैं, पानी हो चाहे वाटर वेस्ट हो चाहे कुछ भी हो, वो ट्रीट किया हुआ नहीं है। जैसे कि हम घरों में डिटर्जेंट यूज करते हैं या कोई भी चीज यूज करते हैं तो वो थ्रू डायरेक्टली वो यमुना में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं उसके जो हानिकारक जो केमिकल्स वगैरह है उनको कहीं अलग किया जाए, ऐसा नहीं है। वो डायरेक्ट यमुना में जा रहा है जिसकी वजह से फॉस्फेट और अमोनिया की मात्रा उसमें ज्यादा हो रही है। तो हम यमुना के बारे में बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर यमुना जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है गंगा की, और ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है बंदरपूछ पीक के पास से, जो लोअर हिमालय में मसूरी के पास पड़ता है। और इसकी टोटल लेंथ 1376 किलोमीटर है। ये मोस्टली दिल्ली में ही पोल्यूटेड रहती है। वैसे ये उत्तराखंड से निकल के हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और फिर ये यूपी में एंटर करती है प्रयागराज के पास, जहाँ पे ये गंगा से मिल जाती है और जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। अब बात करते हैं कि यमुना नदी के ऊपर डाम वगैरह क्या बने हुए हैं। तो लखवार डाम है, एक उत्तराखंड में है, और तेजवाला बैरेज डाम जो हरियाणा में इसके ऊपर बना है। अब यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना है तो यमुना की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है। तो जिसमें जो मेनली ट्रिब्यूटरी है वो है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये सब बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आज के टाइम पे इतना कंपटीशन हो चुका है, कोई भी क्वेश्चन आज से डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है। कोई भी चीज या कोई भी प्लेस जो इस टाइम न्यूज में है उससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती है। जैसे कि अभी यमुना नदी हाईलाइटेड है या न्यूज में है, तो उसकी ट्रिब्यूटरी क्या क्या हो सकती है, या फिर अमोनिया जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। हम ये कह सकते हैं कि अमोनिया एक इंडिकेटर होता है, अमोनिया की वजह से जैसे पोल्यूशन होता है, तो वो चीज आ सकती है एग्जाम की उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो होप you enjoy this video and you learn from it.
So thank you for watching this video, and if you're preparing for any competitive exam, then subscribe my channel and hit the like button. Thank you.